शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पार्ट 7 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 में हमने आपको ये बताया कि वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड किनके मिलने से बनते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस किनके मिलने से बनते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट कितने होते हैं, उनके काइंड्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आइए ग्रामर को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक फेयर और नोट्स बना लीजिए, बढ़िया से फेयर और नोट्स बना लीजिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। चलिए तो आइए हम लोग अगली पार्ट में पार्ट 7 में चलते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस किनके मिलने से बनते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, लेकिन हम यहाँ ज्यादा हिंदी पर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादातर इंग्लिश पर फोकस करेंगे, हम लोग हिंदी पर कम फोकस करेंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सेंटेंस बनने के लिए हमें दो चीज चाहिए, मात्र दो चीज चाहिए बस। कितनी चीज चाहिए? मात्र और मात्र सेंटेंस बनने के लिए दो चीज चाहिए। पहली चीजें हैं ग्रुप ऑफ, ध्यान देंगे, पहली चीजें हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अब ये वर्ड क्या है, मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। और दूसरा होना चाहिए कंप्लीट सेंस। क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। तो सेंटेंस बनने के लिए कितनी चीज चाहिए? सर सेंटेंस बनने के लिए दो चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरी चीज चाहिए कंप्लीट सेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए, कंप्लीट सेंस हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम डेफिनेशन तैयार करना चाहिए तो हम बीच में यहां अगर आप छोटा सा लिख दे विच मेक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले आपने लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा लिखा कंप्लीट सेंस, बीच में आपने क्या लिख दे? विच मेक्स। अगर यहां हम लगा दे आ, क्या लगा दे? आ। अब देखिए आपकी एक प्यारी सी डेफिनेशन बनकर तैयार हो गई, जो कि आप बहुत बढ़िया से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। एक प्यारी सी डेफिनेशन बनकर यहाँ आपकी तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखेंगे, लिखेंगे डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ, जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, विच मेक्स, ठीक है ना, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस। समझेंगे चीजों को। हमने कहा कि सेंटेंस बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरा चाहिए कंप्लीट सेंस। फिर हमने बीच में अपने से लिख दिया कि विच मेक्स और यहाँ लिख दिया आ। तो आपके डेफिनेशन क्या तैयार हो गई कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes complete sense is called a sentence। इस तरह में आपको डेफिनेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, अपने आप बना लेंगे। तो ये बन गई, क्या बन गई? a group of words which makes complete sense is called a sentence। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, क्या बनने के लिए? आ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, वहां एक सेंटेंस नहीं, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और कंप्लीट सेंस हो तो हमारी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, अब किसी ने कहा सर हमको दूसरी परिभाषा, डेफिनेशन याद है। कोई दिक्कत नहीं, सबका सेंस मतलब एक ही जाएगा। आप यहाँ मेक्स दर पे कहीं कहीं गिव्स लिखा होता है, क्या लिखा होता है? गिव्स। तो मेक्स माने कंप्लीट सेंस बनाता है, गिव्स माने देता है। यहाँ आ के दर पे आपको दा मिल जाएगा कहीं कहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ आपको ग्रुप के दर पे आपको मिल सकता है, क्या में कलेक्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कलेक्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कलेक्शन मिल जाएगा। यानी द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेशन हजारों बन जाएंगी, 10-20 बन जाएंगी, 15-20 बन जाएंगी। हम यहाँ 10-15 डेफिनेशन तैयार कर देंगे सेंटेंस की, लेकिन मतलब वही, सेंस वही, तरीका वही, सब कुछ वही है। तो बताइए सेंटेंस बनने के लिए कितनी चीज चाहिए? सर दो चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस, मिलकर क्या बन जाएगा? सेंटेंस। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर में नोट करिए। आइए अब हम लोग एग्जांपल्स की ओर चलते हैं कि कैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे सपोज मान लीजिए, जैसे
सपोज मान लीजिए सेंटेंस देखते हैं, जैसे जैसे दिया है कि आई एम, क्या दिया है, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या दिया है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा मैं एक चीज यहां और दोहरा देता हूं बढ़िया से, देखिए देखिए मैंने बताया था कि आई अगर अकेला हो, अपने आप में कोई पूछ ले कि आई क्या है, तो आप इसे बताएंगे लेटर है। क्या है, लेटर है। मैंने बताया था, फिर से बता दूं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ए क्या है, तो ए भी अपने आप में एक लेटर है। आप किसी ने कहा सर ये दोनों वावेल है, वो तो है ही है, लेकिन मैंने कहा कि एक सेंटेंस यहां मैंने लिखा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैंने क्या सेंटेंस लिखा कि आई एम अ टीचर। तो अगर अकेला आपसे कोई पूछे कि आई क्या है, तो आप बता दीजिए कि लेटर है। ए क्या है, तो आप बता दीजिए कि लेटर है। लेकिन अगर ये सेंटेंस में आ जाए, जैसे सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में आई आ जाए, तो यहां भी ये लेटर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड। ये ए क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस में ये दोनों आ जाएं, तो ये लेटर नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये वर्ड कहलाएंगे, मींस दैट शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया ना, अगर अकेले आए तो लेटर कहलाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाए तो क्या कहलाएंगे, ये वर्ड कहलाएंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगर इस बात को आप ध्यान दिए हैं, तो एक काम करते हैं, इस सेंटेंस को देखिए, ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जी हाँ, वर्ड 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 वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर वर्ड कैसे हैं, लेटर लेटर मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड, लेटर्स वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड। तो ये वर्ड 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 मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जी हाँ सर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो क्या ये कंप्लीट सेंस है? जी सर, इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, इसका कंप्लीट सेंस भी है, तो ये सेंटेंस है। ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं कि आई टू गोइंग, क्या कह दूं, आई टू गोइंग आई एम स्कूल, आई टू गोइंग आई एम स्कूल। देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जी हाँ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसकी मीनिंग निकल ही नहीं रही है। मतलब ये अर्थ नहीं है, बल्कि अनर्थ है इसका, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड पे ये आपका दिया ही नहीं। स्ट्रक्चर बेस्ड होता है कि सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर डट 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 डट। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल सही है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड 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 मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात ये सेंटेंस सही नहीं लिखा है, अर्थात ये इसका जो सीरीज होना चाहिए ना, वो सही नहीं है। सीरीज ये है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसको एक भी इधर उधर बिखरा दोगे ना, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर गलत हुआ तो सेंटेंस गलत हुआ। तो यहां पास आप ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। अगला सेंटेंस लिखिए, मैंने कहा ही हैज टू बुक्स। जी हाँ, मैंने कहा उसके पास 2 किताबें हैं। देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो उसके पास 2 किताबें हैं, कंप्लीट सेंस है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और कंप्लीट सेंस भी हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सेंटेंस। लेकिन अगर इसी को मैं ये कह दूं कि ही बुक्स टू हैज, अब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जी हाँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it is a group of words but not makes complete sense, so it is not a sentence। मतलब it is a group of words, ये group of words है, but it not makes a complete sense, लेकिन ये complete sense नहीं बना रहा, so it is not a sentence, तो इसलिए कोई sentence नहीं है। तो यानी sentence बनने के लिए दोनों complete होना चाहिए। क्या? group of words और complete sense। sentence बनने के लिए दोनों होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस। एक दो और समझ लीजिए, फिर उसके बाद ज्यादा हमें परेशान मत करिए। आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ दिया है कि दिस इज अ कैट। क्या दिया है? दिस इज अ कैट। यह एक बिल्ली है, ठीक है ना, छोटे बच्चों के एग्जाम्पल है। तो देखिए ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो और आगे देखेंगे सर कंप्लीट सेंस भी है। ये दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो फिर ये आपका सेंटेंस है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है।
लेकिन इसी को मैं बिगाड़ डालूं, मैंने कहा दिस, क्या कहा, दिस इज ए कैट आ। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ, इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस, सो इट इज नॉट सेंटेंस। यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं जा रहा है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब सेंस और अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। तो कुछ बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है ना। समझ में ये आया कि सर सेंटेंस बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जी हाँ, और कंप्लीट सेंस, मतलब दोनों होना चाहिए। केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स से काम नहीं चल रहा है, जी हाँ। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड आल्सो द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी वर्ड्स का क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। जब वर्ड्स का ग्रुप होगा, कंप्लीट सेंस होगा, तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आना चाहिए। हालांकि नहीं आएंगे तो बताएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। हाँ, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अभी इसके बारे में बात बताएंगे, हल्का सा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि सेंटेंस के भाग में जाएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसमें क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ जानकारी के लिए हल्का सा चर्चा करता हूँ, पूरा नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट, क्या चीज, ऑलवेज स्टार्ट्स वर्ब से। ये जो है वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो भी सकते हैं और कभी कभी विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के भी सेंटेंस तैयार हो जाते हैं, लेकिन केवल इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, सजेशन दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। हालांकि ये कई चीजों शुरू होते हैं, जैसे वर्ब से हो गया, लेट से हो गया, प्लीज से हो गया, डोंट से हो गया, बहुत सारी चीजें बाद में बताएंगे। अब देखिए, जैसे कि किसी ने कहा कि मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। तो उसने कहा मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैंने शॉर्टकट में एक सीधा सीधा कर दिया गो। इसका मतलब हाँ तुम जा सकते हो। इसका पूरा सेंस क्या निकल रहा है, हाँ तुम जा सकते हो। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है, इसमें यू साइलेंट होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो भली बात ही बताएंगे। किसी ने कहा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैंने सीधा सीधा कहा कम, आ जाओ। तो कम का मतलब होता है कि यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस है, सेंटेंस है। हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस है, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में परमिशन, ऑर्डर, काफी चीजें होती हैं जिसमें आप एक वर्ड में बता सकते हैं। किसी ने कहा यार कि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मैंने किसी मतलब कोई रोता हुआ आया और कहने लगा कि पापा ने मारा है। मैंने कहा पापा ने क्यों मारा है। उसने कहा कि मैंने किसी को गाली दे दी। तो मैंने कहा यार गाली दोगे तो मार खाओगे बिल्कुल, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। बोला खेलने में मजा आता है। हमने कहा पहले स्कूल में जाके पढ़ो, फिर आधी छुट्टी में वहां खेलो, पूरी छुट्टी में खेलो, फिर घर पे आके खेलो, खेलो भी पढ़ो भी, एक चीज से तो काम नहीं चलेगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिना ग्रुप, अच्छा इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा स्टैंड अप, कम हियर, ऑर्डर दे रहा हूं, ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, कम हियर, यहाँ आओ। हमने कहा लेट अस, क्या कहा, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल, चलो स्कूल चले, वी शुड गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना चाहिए। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के भी ये सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस से ही बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बन सकता है, सारे सेंटेंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो सेंटेंस बनने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए, दो चीजें। कितनी चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा चाहिए
कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, डेफिनेशन अलग अलग तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है कि उसका बहुत बड़ा कोई इशू है, उसका कुछ खास इशू नहीं है, आप अपने से तैयार कर लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें इतना ही बताना है, और क्या बताऊं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें कहानी आगे बढ़ाएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे सारे लोग पढ़िए। जहां जिसका लेवल जहां तक समझ में आए, जहां तक सिलेबस का लेवल हो वहां तक पढ़िए, उसके बाद फिर स्टॉप कर दीजिए, लेकिन पढ़िए सभी लोग। तो नेक्स्ट ये पार्ट 7 है। पार्ट 8 पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं, और सारी चीजें बताने जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, क्वालिफायर क्या होते हैं, हीड वर्ड क्या होते हैं, मेन वर्ड क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ है, सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ाने वाले हैं। सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव आते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो बातें कुछ समझ में आ रही हो तो बढ़िया से अच्छे से मेहनत करिए। और मैं बोलता ज्यादा हूँ, अब बोलने जाता समझाता बहुत ज्यादा हूँ। ये 2 मिनट की वीडियो को मैंने 15-16 मिनट की कर दी, लेकिन एक बार लाइफ में पढ़ लेंगे ना तो आप भी कहीं ना कहीं बेहतरीन समझाएंगे। समझ रहे ना। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। बढ़िया गीत था ना, रानू मंडल गाई थी ना। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। टिंग नंग नंग नंग, टिंग नंग 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 नंग, टिंग नंग 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 नंग, तेरी मेरी कहानी। ठीक है, तो अगले पार्ट में मिलते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।